व्लॉग हमारा हेल्थ के ऊपर है। हेल्थ में हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन विच इज पीसीओडी या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर सोबिया जिब, जहाँ पे हम बात करते हैं हेल्थ, ब्यूटी और लाइफस्टाइल की। इसलिए आज का उसको कहते हैं बहुत ही कॉमन डिजीज है जो फीमेल्स में होता है और हमारी टीनेज लड़कियों में ये शुरू हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सिंड्रोम जो है वो क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, यानी बॉडी में बहुत सारे बॉडी के सिस्टम्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। जैसे इंसुलिन हो गया, इंसुलिन सेंसिटिविटी हो जाती है, वेट हो गया आपका, ओबेसिटी हो गई, उसके अलावा हेयर आपके इन्वॉल्व हो। इसका कोई कॉज नहीं है, बहुत सारे, अगर किसी एक में हो गया प्रॉबेबली तो आपको ये सिस्टर्स में भी नजर आएगा और उनके बच्चों में भी, उनके डॉटर्स में भी नजर आएगा। तो कॉज जेनेटिक है, लेकिन इसका एक कॉज अननोन भी है। लेकिन फिर अगर एक बंदे को जब हो जाता है, एंड बहुत सारी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वो ये कहती हैं कि ओबेसिटी जो है उससे भी पीसीओएस हो सकता है, पीसीओएस से भी ओबेसिटी होती है। तो एक साइकिल है जो कि बहुत ज्यादा रिसर्च करने पे यही सामने आया कि दोनों चीजें इंटर रिलेटेड हैं आपस में। अच्छा, किस में होता है ये? यूजुअली टीनेज लड़कियों में होता है, ओवर द एज ऑफ 13, 14 से लेके टिल आई थिंक 24, 25 एज तक ये डायग्नोज हो जाता है। इसके सिम्टम्स नजर आ जाते हैं। अच्छा, सिम्टम्स क्या हैं इसके, क्या कंप्लेन्स होंगी? तो सबसे पहले जो सिम्टम आपको नजर आएगा उसमें ये होगा कि आपके पीरियड्स जो हैं वो इरेगुलर हो जाएंगे। अब ये एक नॉर्मल साइकिल चलता रहा है और अचानक से आपको कंप्लेन होगी कि आपके साइकिल्स जो हैं, पीरियड्स, वो इरेगुलर होना शुरू हो गए हैं या बिल्कुल ही बंद हो गए हैं। फॉर 2-3 months यू विल नॉट एक्सपीरियंस एनी पीरियड्स। उसके अलावा आपको एक्नी की, अब एक नॉर्मल एक्नी होती है जो इस एज में आपको होती है क्योंकि प्यूबर्टी होती है उस टाइम पे, और ज्यादा ऑयल सेबम प्रोडक्शन, ऑयली स्किन है, और ज्यादा अगर अपने फेस को क्लीन नहीं रखा, ऑयली इस उम्र में ज्यादा फ्राइड चीजें और टीनेज लड़कियां बहुत खाती हैं, तो इन चीजों के साथ भी होती है। लेकिन जो इसमें होती है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में, जो आपको सिम्टम नजर आएगा जो एक्नी का, वो सिस्टिक एक्नी होती है बेसिकली इन एरियाज पे, जॉ लाइन पे, इन एरियाज पे, और यहाँ पे बाल बहुत ज्यादा, आपको मेल पैटर्न जो है वो बाल नजर आएंगे, आपको हेयर ग्रोथ नजर आएगी, हेयर फॉल होगा और बॉल्डनेस, यानी कि यहाँ से आपको गंजापन, और लिटरली आपके ये जैसे मांग है उसके बिल्कुल यहाँ पे आपको बहुत सारा पैच, यहाँ पे आपके जो है बाल नहीं होंगे। तो आपको सिम्टम, या फिर जैसे हमने सिस्टिक एक्नी की बात की। अच्छा, सिस्टिक एक्नी अब नॉर्मल एक्नी से कैसे डिफरेंट है? नॉर्मल एक्नी तो आपको जैसे यहाँ पे आपको नजर आती है फोरहेड पे या यहाँ पे चिन पे, तो वो उसके अंदर आपको पस नजर आएगा। और लेकिन जो सिस्टिक एक्नी होती है वो यूजुअली अंडर द स्किन होती है, यानी वो उसका पिट आपको नजर नहीं आएगा, उसमें पस नजर नहीं आएगा, मगर जब आप उसको हाथ लगाएंगे तो वो बहुत ही टेंडर और पेनफुल होगा। तो एक ये चीज हो गई। उसके अलावा इस जगह पे बाल आपको नजर आएंगे, जो दाढ़ी जिस तरह से, तो उस सिवियर कंडीशन में वो लिटरली दाढ़ी की तरह से पूरे ये लोअर चिन पे आदमियों की तरह से। तो ये सिम्टम हो गया। बॉडी हेयर बहुत ज्यादा हो जाएंगे आपके और थिक होंगे। वेट गेन बहुत ज्यादा होगा आपका इसमें। उसके अलावा वेट गेन को आप कम करने की कोशिश करेंगे तो वो भी नहीं हो पाएगा। शुगर क्रेविंग्स आपको बहुत ज्यादा होंगे। बॉडी के इंटरनल कंडीशन क्या है इसमें? तो इसमें बेसिकली ये होता है कि जो मेल हार्मोन्स होते हैं आपकी बॉडी में, टेस्टोस्टेरोन बेसिकली, तो वैसे तो हर इंसान में टेस्टोस्टेरोन, हर फीमेल में टेस्टोस्टेरोन थोड़ी सी मिकदार में होता है, लेकिन जो पीसीओडी खवातीन होती हैं, पेशेंट्स होते हैं, उनमें ये टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा लेवल में पाया जाता है, इसीलिए ये सारे मेल पैटर्न चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं उनको, तो जो टेस्टोस्टेरोन से एसोसिएटेड होती हैं। अच्छा, इसके अलावा इंसुलिन सेंसिटिविटी, वेट गेन क्यों होता है? क्योंकि इंसुलिन सेंसिटिविटी होती है। इंसुलिन तो निकल रहा है बॉडी में, लेकिन इंसुलिन अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पा रहा, यानी जो ग्लूकोज है, जैसे आप ज्यादा ग्लूकोज खा रहे हैं, कार्ब डाइट्स खा रहे हैं, जैसे हम खाते हैं रोटी, चावल, पेस्ट्रीज, बिस्किट्स, चिप्स वगैरह, जो हमारी नॉर्मल की रूटीन में शामिल होती हैं, तो जब हम वो चीजें खाते हैं तो ग्लूकोज जो आपके ब्लड में होता है, अब इंसुलिन जाके ग्लूकोज को जब वो जाके रिसेप्टर्स पे अटैच करता है, बाकी सारी बॉडी सेल्स के रिसेप्टर पे अटैच करता है और ग्लूकोज को उन सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब करवाता है, ताकि हर सेल अपना काम ग्लूकोज के थ्रू कर सके।
लेकिन जब इंसुलिन सेंसिटिविटी हो जाती है, जैसे PCOS के केस में, तो इंसुलिन अपना काम नहीं कर पाता और ग्लूकोज ब्लड में ही रहता है। तो इससे जो इसकी कॉम्प्लिकेशन में नंबर 1 कॉम्प्लिकेशन में टाइप 2 डायबिटीज आती है। इसके अलावा इसमें जो है वो ये सबसे मेजर कॉम्प्लिकेशन है। वेट गेन हमने देख लिया, वेट गेन बहुत ज्यादा होता है, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, डिप्रेशन होता है, ये सारी चीजें इसके साथ इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका डायग्नोसिस कैसे होता है? तो ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप सबसे पहले तो आप अपने गायनेक के पास जाएं। जब गायनेक के पास आप जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें आपको वो अल्ट्रासाउंड का कहेंगे या वो आपके हार्मोनल लेवल्स चेक करेंगे। तो जब वो पूरा हार्मोन पैनल चेक करेंगे, फीचर्स देख के ही उनको पता चल जाएगा। जब आपके मुंह पे एक्नी स्कार्स होंगे, आपके मुंह पे बाल होंगे, आपके यहाँ पे बॉल्डनेस होगी और वेट गेन बहुत ज़्यादा होगा। और ज़्यादा वेट गेन लोअर बॉडी पे होता है और बहुत ज़्यादा हैवी जो है वो पेशेंट्स हो जाते हैं। अब शी विल डू एन अल्ट्रासाउंड ऑफ द ओवरीज और ओवरीज में उनको फॉलिकल्स नज़र आ जाएंगे। वो फॉलिकल्स फुल होते हैं और वो फॉलिकल्स जो है वो थ्रू आउट द ओवरीज होते हैं। पॉलीसिस्टिक का मतलब सिस्ट हो गई हैं, तो ये बहुत ज़्यादा एक टेंशन फैल जाता है कि इज इट ट्यूमरस कंडीशन, कैंसरस कंडीशन तो नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, दे आर जस्ट फॉलिकल्स। आपके पीरियड्स जो है वो डिले हो जाते हैं क्योंकि जब एक ओव्यूलेशन होगी बॉडी में, उसके बाद ही जो है आपके हार्मोन सर्ज होता है और आपकी जो है यूट्रस लाइनिंग शेड होती है, विच इज नोन एज पीरियड्स। तो इसका फर्स्ट स्टेप ही जब नहीं हो रहा, यानी आपकी ओवरीज जो है वो फॉलिकल्स जो है वो एग्स ही रिलीज नहीं कर रहे प्रॉपरली, कि सारा प्रोसेस भी नहीं हो पाएगा। गायनेक जो है इसको ट्रीट करना है। आपके सिम्टम्स अगर बहुत ज्यादा हैं तो वो आपको जो है फर्स्ट ऑफ ऑल शी विल टेल यू टू गो ऑन अ लो कार्ब डाइट। आप हट जाएं रिफाइंड कार्ब्स से, यानी आप क्या करेंगे, जो बिल्कुल प्रोसेस्ड चीज़ें होती हैं आप उनसे परहेज करें। रोटी, चावल, ये आप जो है वो बहुत ही आप इसकी लो कार्ब डाइट्स आपको मिल जाएंगी अवेलेबल। हो सकता है मैं भी इस पे नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह उस पे हम मजीद बात करेंगे इंशाल्लाह कि आपको क्या डाइट लेनी चाहिए अगर आप PCOS के पेशेंट हैं। एक्सरसाइज और लो कार्ब और डाइट कंट्रोल, दीज 2 थिंग्स आर अ मस्ट। कि आपने हर खाने के आधे घंटे के बाद 30 मिनट वॉक करनी है, यानी दोपहर में और रात में। तो ये इसी तरह का आपका भी पैटर्न होगा। और ये दोनों चीजों के बाद आते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट पे आ जाते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है, इट इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। तो आप लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे कंसीव नहीं करते। आप डाइट, एक्सरसाइज और अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट प्रॉपर करेंगे तो यू कैन कंसीव। लेकिन अगर फिर भी नहीं होता तो देयर आर साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। तो फर्टिलिटी की तरफ आते हैं कि फर्टिलिटी ख़वातीन को बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है कि पता नहीं हम इससे कंसीव कर पाएंगे कि नहीं, कि पता नहीं हमें बच्चे हो पाएंगे या नहीं। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि काफ़ी कॉमन कंडीशन है, 1 in every 10 फीमेल्स ये इशू है। और ये इशू बढ़ रहा है क्योंकि हमारे लाइफस्टाइल इतना सेडेंट्री हो चुका है। हम इतने ज़्यादा फ्राइड फूड्स और रिफाइंड कार्ब्स, इन चीज़ों के आदी हो चुके हैं कि ऑब्वियसली ये चीज़ें हमारे, जैसे हम कहते हैं कि वेट गेन से भी PCOD हो सकता है। तो हमें नहीं पता चलता कि रूट कॉज जो है वो हमारे सामने होता है लेकिन बढ़ रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते। कंसीव आप कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन आपको अपनी डाइट, एक्सरसाइज और प्रॉपर मेडिसिनल कंट्रोल आपको करना पड़ेगा। मेडिसिन प्रॉपर लेनी पड़ेगी। अच्छा, मेडिसिन में क्या आती हैं, आई एम नॉट प्रिस्क्राइबिंग एनीथिंग टू एनीवन, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रही हूँ कि जब आप अपनी गायनी के पास जाएंगे तो वो आपको ड्रग्स प्रिस्क्राइब कर देगी आप अकॉर्डिंगली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ट्रीटमेंट होती है जी, जिन्होंने कंसीव करना है उनके लिए तो मेटफॉर्मिन इट्स द होली ग्रेल प्रोडक्ट मेडिसिन जिससे कंसीव होता है। और आप जैसे ही खाना शुरू करेंगे आपके इंशाल्लाह 2-3 महीने में, क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है 2-3 महीने से लेके 1 साल के अंदर आपका इंशाल्लाह ग्लूकोफेज खाते हुए, मेटफॉर्मिन खाते हुए आपको ट्रीट हो जाएगा, आपका कंसीव हो जाएगा। क्योंकि ग्लूकोफेज फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करती है, वो इंसुलिन सेंसिटिविटी को ही प्रॉब्लम उसका सॉल्व कर रही होती है। तो आप कॉम्प्लिकेशन, एक डायबिटीज की एक कॉम्प्लिकेशन है, उससे आप बच रहे हैं। लेकिन अगर आप कंसीव नहीं करना चाहते, अगर वो मेडिसिन आपको देंगे, एक कॉम्बिनेशन पिल आती है जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों होते हैं। तो ये ड्रग आप लेंगे, ये अपना काम करेगी और ये बाकी आपके सारे मसले जो है वो सॉल्व करेगी।
और अगर कॉम्बिनेशन पिल के साथ भी आपके ये सिम्टम्स नहीं जा रहे, यानी ये हेयर फॉल है और ये एक्सेस हेयर है, फेशियल हेयर और एक्नी, ये सारी चीज़ें आपकी रिजॉल्व नहीं हो रही, तो उसके साथ फिर अगर आप अपनी गायनी के पास वापस जाएंगी तो आपको एक और ड्रग ऐड कर देगी विच इज स्पायरोनो। तो स्पायरोनोलैक्टोन पे जब आप ये दोनों ड्रग्स, अब ये आप दोनों ड्रग्स जब लेंगे तो और ओवरऑल सारी कंप्लेंट्स को भी कम करेगी और उसके साथ साथ आपके कॉन्ट्रासेप्टिव जो है आपकी आईयूडी और ये बाकी चीजें जो है उसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो ये बर्थ कंट्रोल भी आपका कर रही होती है और बाकी चीजें भी आपकी कंट्रोल करेगी। तो ऑलवेज गो टू योर गायनी इफ यू आर हैविंग दीज सिम्टम्स, आप उनसे जाके अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपका अभी भी कोई कमेंट है, कोई क्वेरी है, तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो इफ यू लाइक इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली इफ दे आर हैविंग दिस प्रॉब्लम। थैंक यू, बाय बाय।